पुणे हिट एंड रन केस में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लगातार सच सामने ला रहा है कि जो विक्टिम फैमिलीज हैं, पीड़ित परिवार हैं, उन्हें जो परेशानी हुई, जो परेशान किया गया, उसकी भी जांच की जा रही है। और इसी को लेकर मैं आज एक बड़ा खुलासा करूंगा। स्वनी कोस्टा है जो पीड़ित लड़की थी जिसकी की इस एक्सीडेंट में डेथ हुई, उसके कुछ दोस्तों को, जो मेरे पास जानकारी 3 दोस्तों को अगले दिन शाम तक, मतलब एक्सीडेंट जिस दिन हुआ उसके अगले दिन शाम तक पुलिस कस्टडी में बैठा के रखा था। मतलब उनकी एक बात तो इतनी थी कि पुलिस ने हमको कस्टडी में बैठा के रखा, जबकि वो उसके फ्रेंड सर्किल में थे। आपका बिठाने का कोई मकसद होना चाहिए। आप पुलिस स्टेशन में क्यों बिठा रहे हो उनको, जब उनकी कोई गलती नहीं है? उन्होंने तो सिर्फ विटनेस किया, या विटनेस किया भी कि नहीं किया ये भी नहीं पता है। पुणे हिट एंड रन केस में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लगातार सच सामने ला रहा है। लगातार हम बता रहे हैं कि कैसे इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस ने लीपापोती करने की कोशिश की। हालांकि अब हमारी मुहिम के बाद एक परतें खुल रही हैं और पुणे पुलिस ने एसआईटी गठित कर दी है, जो कि पुलिस कर्मियों की भी जांच कर रही कि उन्होंने किस तरह से ढिलाई बरती। और इसमें एक सबसे बड़ा एंगल ये है कि जो विक्टिम फैमिलीज हैं, पीड़ित परिवार हैं, उन्हें जो परेशानी हुई, जो परेशान किया गया, उसकी भी जांच की जा रही है। और इसी को लेकर मैं आज एक बड़ा खुलासा करूंगा, क्योंकि जो अश्वनी कोस्टा है, जो पीड़ित लड़की थी जिसकी की इस एक्सीडेंट में डेथ हुई, उसके कुछ दोस्तों को, जो मेरे पास जानकारी 3 दोस्तों को अगले दिन शाम तक, मतलब एक्सीडेंट जिस दिन हुआ उसके अगले दिन शाम तक पुलिस कस्टडी में बैठा के रखा था। और जो अश्वनी के पिता और उनके जो भाई हैं, जो डेड बॉडी लेने वहां गए थे, जब इन्हें घटना की जानकारी लगी तो इन लोगों से अश्वनी और अनीस के जो फ्रेंड थे, कॉमन फ्रेंड थे, जो उस समय मौके पर थे, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। इसी बारे में मैं बात करता हूं। सर, एसआईटी गठित की है। एसआईटी जो गठित की है उसका एक मकसद ये भी है कि जो विक्टिम फैमिलीज हैं उनको किस तरह पुलिस ने परेशान किया, क्या क्या समस्याएं हुई और क्या पुलिस ने लीपापोती की, इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन भी किया जाएगा। लेकिन जो आपके द्वारा हमें एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि जो 3 फ्रेंड हैं, कॉमन फ्रेंड आपकी बच्ची के, उनको अगले दिन शाम तक पुलिस कस्टडी में रखा और आप लोगों से मिलने भी नहीं दिया। जब हम लोग वहाँ पुणे अपनी बेटी को लेने जब वहाँ पहुँचे तो वो भी हमको रात के करीब 9 बजे करीब, जब हम लोग अपने पीएम वगैरह में इतने व्यस्त थे तो पता चल अब किसके द्वारा बताया गया, ऐसा कोई वहाँ कैमरामैन तो था नहीं कि वीडियो बना रहा था किसको बिठाला, क्या बिठाला, मगर ऐसा पता चला कि तीन बच्चों को, जो बेटी के फ्रेंड्स थे, उनको पुलिस ने जो है ना बिठाल के रखा। यानी वो ऐसे टाइम पे हमसे मिले आके कि उन्होंने बताया कि अंकल हमको पुलिस ने बिठाल के रखा और हमसे पूछताछ करते रहे। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था, मेरी अपनी बेटी की डेड बॉडी कहीं डिकम्पोज ना होने लगे, पूरा ध्यान उसमें लगा हुआ था। तो मैं ना बच्चों की बात ठीक से सुन सका, ना देख सका, ना समझ सका। मतलब उनकी एक बात तो इतनी थी कि पुलिस ने हमको कस्टडी में बैठा के रखा, जबकि वो उसके फ्रेंड सर्किल के थे। क्या इसके पीछे पुलिस का मकसद ये था कि जो 3 कॉमन फ्रेंड हैं बच्ची के, वो आप लोगों को बता ना पाए घटनाक्रम क्या हुआ था इस बारे में, इसलिए उन्हें कस्टडी में लिया था? क्या आपको लगता है ऐसा? अब ये तो पुलिस से पूछना चाहिए कि उन्हें क्यों बिठाल के रखा। भैया, जबकि मेरे को जहाँ तक नियम मालूम है कि रोड एक्सीडेंट यदि कहीं पर होता है और यदि जिसके साथ एक्सीडेंट होता है तो चाहे वो कोई राहगीर हो, चाहे फिर उसका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, फ्रेंड सर्किल का हो, कोई भी व्यक्ति यदि घायल को हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा तो पुलिस उससे कोई भी सवाल जवाब नहीं करेगी, ना उसको परेशान करेगी। ऐसा नियम है, मेरे को मालूम है। मगर उनको अब क्यों बिठाल के रखा, किसको बिठाल के रखा, अब ये तो पुलिस ही ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी कि उसने किसको बिठाला, क्यों बिठाला, काहे के लिए बिठाला, क्या पूछताछ की, वो तो पुलिस ही बता पाएगी।
अश्विनी कोस्टा के भाई भी हैं, ये भी मुंबई पुणे गए थे घटनाक्रम के बाद। फोन पे इन लोगों को पहले जानकारी मिली थी। आप बताइए, वो 3 फ्रेंड्स, चूंकि फोन पे शायद उन्हीं में से किसी ने आपको जानकारी दी थी कि अश्विनी के साथ इस तरह हादसा हुआ है, फिर उन लोगों से आपने पूछने की भी कोशिश की होगी कि आखिर क्या घटनाक्रम है, क्या अपडेट है, मतलब क्या आप बताना चाह रहे हैं इस बारे में? पहले तो जिस दोस्त ने फ़ोन किया था तो उसने पहले यही बोला कि आप पुणे आ जाइए। फिर उसके बाद हमने पूछा कि बाकी दोस्त कहाँ हैं जो पार्टी में अश्विनी और अनीश के साथ थे। तो उन लोग का यही जवाब था कि वो अभी भी पुलिस कस्टडी में है और पुलिस वाले उनको जाने नहीं दे रहे। और शाम तक मैंने ये पूछा कि वो आए कि नहीं आए कि नहीं, क्योंकि हमें हमें हमारी भी जिज्ञासा थी कि हुआ क्या वहाँ पे, एक्चुअली क्या हुआ। तो हम यही पूछ रहे थे कि वो आए कि नहीं, हमको उनसे मिलना है। बाकी दोस्तों से पूछ रहे हैं कि भाई आखिरी जो वक्त था उसमें क्या कैसी थी वो और क्या हुआ। तो आखिरी तक वो यही हमको पता चलता रहा कि वो अभी भी पुलिस स्टेशन में हैं। और जब हमारा करीब करीब 9 बजे रात में जब निकलने का टाइम हुआ तब उन लोग आए आखिरी समय में देखने के लिए। बस एक प्लानिंग के तहत जब आपका निकलने का समय हुआ, उस समय पुलिस कस्टडी से उन्हें छोड़ दिया कि आप लोग बात ना कर पाए, शेयरिंग ना हो पाए कि क्या घटनाक्रम हुआ था, ऐसा? जी, मुझे कह सकते हैं, क्योंकि आपका बिठाने का कोई मकसद होना चाहिए। आप पुलिस स्टेशन में क्यों बिठा रहे हैं उनको जब उनकी कोई गलती नहीं है? उन्होंने तो सिर्फ विटनेस किया, या विटनेस किया भी कि नहीं किया ये भी नहीं पता है। अच्छा, उसके बाद जब आप यहाँ आ गए और यहाँ चूंकि दुखों का पहाड़ आप पे टूटा, सब चीज है, दोबारा आपने उन 3 फ्रेंड से कांटेक्ट करने की कोशिश की या उन्होंने फोन पे कुछ बताया आपको? नहीं, हमारे पास उनका कांटेक्ट नहीं है। जब भी हमको कॉल आए तो वो अश्विनी के मोबाइल से आए, उनके नंबर से नहीं आए। तो अश्विनी के मोबाइल से हमारे मोबाइल पे कॉल आया तो हमको उन सबका कांटेक्ट नहीं मिल पाया। सर, एक चीज देखने को मिल रही है कि जो अग्रवाल परिवार है, रईसजादे का बेटा आरोपी है इसमें, पुलिस भी ये मान रही है, बाकी तमाम चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लेकिन चाहे वो आरोपी के दादा जो हैं वो कहीं ना कहीं, या उनके वकील ये कोशिश कर रहे हैं बताने की कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। क्या मतलब एक कहना चाहिए कि ड्राइवर पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं क्या ये लोग? वैसे तो अभी मेरे बताने की जरूरत नहीं है, मगर पुलिस के को जो सबूत मिल रहे हैं भाई उस हिसाब से तो एक्शन होगा। सबूत जो पुलिस को मिले हैं, जितनी जानकारी मीडिया और पेपर और यहाँ वहाँ से मिल रही है, सबूत तो ये मिले हैं कि सीसीटीवी फुटेज जो मिले हैं, या उनके क्या बोलते हैं अभी शायद कमिश्नर साहब थे, कौन थे, एक इंटरव्यू कर रहे थे, मतलब कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें ये बता रहे थे कि वो उनका रजिस्टर जो है ना, उनके वो जो बंगले का रजिस्टर है, चौकीदार का जो रजिस्टर होता है, उसमें भी वो अकेला गाड़ी लेते हुए निकला गया। और फिर वो वहाँ जो वो बार में गया, तो बार में गया तो कितने लोग उसमें से उतरे वो उस फुटेज में मिल जाएंगे कि गाड़ी में से कितने लोग उतरे। क्या जैसे सुना जा रहा है कि ड्राइवर चला रहा था, भाई ड्राइवर चला रहा था तो भैया वहाँ उसमें से गाड़ी में से ड्राइवर भी तो उतरना चाहिए ना, कि ड्राइवर गाड़ी के अंदर ही बैठा रहेगा, बाकी लोग जाओ, तुम लोग दारू पी के आओ, जब तक मैं ड्राइवर हूँ मैं तो जा नहीं सकता। तो डैश के बाद लड़के को हाँ, तो डैश के जब डैश हुआ, शायद फुटेज में वो उसकी पिटाई हुई, तो ड्राइवर कहाँ था भाई? ये सब इंक्वायरी तो पुलिस को करनी है ना। और जितने फुटेज मिले हैं या जानकारी पुलिस को मिली है, उस हिसाब से तो ड्राइवर तो कहीं नजर नहीं आ रहा। भाई ड्राइवर होता तो, चूंकि उतने बड़े क्या बोलने चाहिए पूंजीपति का की गाड़ी है वो, तो ड्राइवर तो अलग ही दिख जाएगा, उसकी एक अपनी अलग ड्रेस होती होगी, उसके अपने ऑफिस होंगे, तो उन सब के जो कर्मचारी होंगे उनकी अपनी एक ड्रेस होती होगी, तो वो तो अलग ही दिख जाता ना ड्राइवर। अच्छा, अभी पुणे पुलिस ने आप लोगों से कांटेक्ट किया क्या? कुछ आप लोगों से जानकारी मांगी क्या? नहीं। दूसरा ये कि तो जानकारी तो अब ऐसा है, मैंने बताया ना कि हम लोग करीब 3 बजे करीब वहाँ पहुँचे, पोस्टमार्टम कराया, बेटी की बॉडी कलेक्ट की,
अरे इतना हमको तो जानकारी है, आज भी एक्चुअल में जानकारी नहीं है कि एक्सीडेंट क्या हुआ, कहाँ से हुआ, कैसा हुआ, कहाँ से जानकारी। ये तो मीडिया से जानकारी, फुटेज से जानकारी मिली है कि वो पीछे से वो ये लोग निकले हैं और पीछे से फर्राटे से गाड़ी आई है। उसके बाद वो बेटी रोड पर हल्की सी एक पलक झपकते की एक क्लिप देखने को मिली कि वो हाथ पर फड़फड़ा रही है। उसके बाद वो रोड पर गिरी है और वो खून की जो है ना उसके सिर से जो है ना एक खून की धार बह रही है पूरी पीछे। बस इतनी जानकारी है। उसके बाद क्या हुआ कैसा हुआ, ये तो अभी भी जानकारी तक नहीं है कि मेरे साथ बेटी के साथ घटना क्या हुई है। सभी ये मान रहे हैं कि घटना काफ़ी गंभीर थी। आप भी एक अपील कर रहे हैं, हालांकि अभी ये केस जे एक्ट यानी कि जुवेनाइल के उसमें चल रहा है, लेकिन आप और अभी एक रिटायर्ड जज का भी आपने हवाला दिया। सभी लोग ये कह रहे हैं कि एडल्ट की तरह बेस्क की तरह इस केस को चलाना चाहिए। आपकी डिमांड क्या है इसको लेकर? क्या होता है, जैसे आदमी जो काम करता है उस हिसाब से, उसकी हरकतों के हिसाब से, उसकी एज को ना देखते हो उसको ट्रीट करना चाहिए। भाई वो जो आदमी ड्रिंक कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाने के लिए उसको कानूनी तौर से वो अथराइज नहीं है, ड्रिंक करने के लिए वो अथराइज नहीं है। मगर ये दोनों चीज़ें जब वो अथराइज नहीं है और कर रहा है तो ये मान के चलिए कि वो एडल्ट है। जब एडल्ट वाले काम कर रहा है तो बचने के लिए मैं माइनर हूं, बचने के लिए माइनर हूं, मर्डर करने के लिए मैं वयस्क हूं। यही हुआ ना, एक्सीडेंट करने के लिए तो मैं वयस्क हो गया और बचने की बारी आई तो मैं माइनर बन गया। माइनर होने का मैं तो बच्चा हूं, मैं तो बच्चा हूं, गलती से हो गया, ऐसा होता है क्या? भैया तुमने हरकत वयस्कों टाइप की है, ड्रिंक आप कर रहे, फर्राटे से गाड़ी आप चला रहे, जुर्म तो दोनों है। देखिए, अश्वनी का परिवार है, पिता और भाई खुद पुणे गए थे, घटनास्थल या हॉस्पिटल पहुंचे थे और इन्होंने बड़ा खुलासा जो किया है, जिस एंगल पर पुलिस अब जांच भी कर रही है। इनका खुलासा ये है कि सही जानकारी इन तक ना पहुंचे, इसी के लिए जो अश्वनी के जो कॉमन फ्रेंड हैं, जो पार्टी में थे, उनको एक दिन शाम तक, अगले दिन, घटना वाले दिन के अगले दिन तक शाम तक पुलिस कस्टडी में रखा गया। कहीं ना कहीं इसलिए इसके पीछे तात्पर्य ये निकल रहा है कि वो असल जानकारी इनसे शेयर ना कर पाए, शायद इसीलिए पुलिस ने ये कहना चाहिए करतूत जो है वो की है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्तू सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, जबलपुर।